भूल जाइए नेहरू, पंडित नेहरू को, भूल जाइए इंदिरा गांधी जी को, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नहीं क्या किया। आप क्या कर रहे हैं? कल जो भाषण था, हम उम्मीद करते थे कि वो जो आज के मुद्दे, अर्थव्यवस्था को लेकर मुद्दे हैं, पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है, आप क्या करने वाले हैं बेरोजगारी मिटाने के लिए, इन्फ्लेशन से निपटने के लिए, उसके बारे में तो कुछ कहते नहीं। पूरे हो जाएंगे हमारी आज़ादी को, उसकी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। 11 संकल्प की बात कर रहे हैं, एक एक संकल्प गिनाया उन्होंने, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज है पार्ट 4A संविधान में, 42वां संशोधन द्वारा ये लाया गया और ये हमारा संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये नागरिकों का संकल्प है। इस नागरिकों का संकल्प प्रधानमंत्री ने दोहराया है। तो आज क्या करेंगे आप? आज की चुनौतियां जो हैं, अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौती है, जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो हमारी विदेश नीति को लेकर हमारी चुनौतियां हैं, उसके बारे में तो कुछ बोलते नहीं है। जिस तरीके से संवैधानिक पदों का अपमान किया गया है, जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं वो संविधान के मुताबिक काम करते हैं ना, पर उनको आप उन लोगों को आपने दबा के रखा है और रोज संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। तो प्रधानमंत्री को भूल जाइए नेहरू, पंडित नेहरू को, भूल जाइए इंदिरा गांधी जी को, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नहीं क्या किया। आप क्या कर रहे हैं वो उसको तो बताइए, जानकारी दीजिए, सभी पार्टियों को विश्वास में लीजिए। कितने सर्वदलीय बैठक आपने बुलाए, मुझे बताइए, प्रधानमंत्री बताएं, कितने सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाया है? कितने बार विपक्ष के नेताओं से उन्होंने बातचीत की है? बताइए। बातचीत तो होती नहीं है, संसद में तो आते नहीं है। तो प्रधानमंत्री कल जो भाषण था, हम उम्मीद करते थे कि वो जो आज के मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर मुद्दे हैं, पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है, आप क्या करने वाले हैं बेरोजगारी मिटाने के लिए, इन्फ्लेशन से निपटने के लिए, उसके बारे में तो कुछ कहते नहीं है। सर, राहुल गांधी कहते हैं ये दो विचारों की लड़ाई है, और उन्होंने जो बिल्कुल ये विचारधारा की लड़ाई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय राहुल जी ने खुद कहा था ये दो विचारधारा है, एक मनुस्मृति की विचारधारा, एक संविधान की विचारधारा, और उन्होंने सही कहा। कल जब ये हमारा संविधान हम अपनाए थे, जो संविधान सभा में अडॉप्ट किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को हमें गणतंत्र के रूप से दुनिया के सामने हम उभर कर आए, कॉन्स्टिट्यूशन तब से लागू हुआ, संविधान तब से लागू हुआ, उसकी कड़ी आलोचना की गई। कहा गया कि इस संविधान में मनुस्मृति के कोई आदर्श नहीं दर्शाते हैं, मनुस्मृति से आपने प्रेरणा नहीं ली है। तो कल राहुल जी ने सही कहा, ये विचारधारा की लड़ाई है, दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। सर, इसके अलावा अब जो बहस होनी है, अब कहीं चर्चा होनी है, कल राज्यसभा में हम उम्मीद करते हैं कि चर्चा होने देंगे। राज्यसभा तो 3-4 दिन से चल नहीं पा रहा है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि राज्यसभा चले।
और हमारा अविश्वास प्रस्ताव भी है, पर हम उम्मीद करते हैं कि कल चलाने देंगे और सभी को मौका मिलेगा। सभी पार्टियों को 12 घंटे का बहस है। उम्मीद करते हैं कि कल और परसों राज्यसभा में संविधान पर बहस होगी। सर, जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आया हुआ है और सदन नहीं चल पा रहा है, ऐसे में कितनी संभावना है कि कल और परसों जो निर्धारित शेड्यूल है? देखिए, हमारे ओर से तो हम चाहते हैं कि ये बहस हो। 12 घंटे का बहस तय किया गया है, ये बहस हो। और पिछले 4-5 दिन से यही हमारा पोजीशन रहा, यही हमारी रणनीति रही है, राज्यसभा चलाएं। पर सरकार नहीं चाहती ना। सरकार के बीजेपी के सांसद खुद आते हैं चिल्लाने के लिए और हमारे नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। और जब उठते हैं चेयरमैन साहब बोलते हैं नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। किस रूल के आधार पर आप बोल रहे हो? पहली बार मैं देख रहा हूँ, 20 साल मेरा अनुभव है, पहली बार मैं देख रहा हूँ जब चेयरमैन साहब नेता प्रतिपक्ष से पूछते हैं रूल क्या है, किस रूल के आधार पर आप बोलना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता सम्मानित पद होते हैं, वो अलग होते हैं, वो सांसदों से ऊपर होते हैं, विशेष स्थान है उनका। और चेयरमैन को पूछना, नेता प्रतिपक्ष को, किस रूल के आधार पर आप बोल रहे हैं? क्या आप सदन के नेता से पूछोगे किस रूल पर आप बोल रहे हैं? सर, आखिरी सवाल, क्योंकि अब तक जो सदन के नेता राज्यसभा में हैं, उनके भाषण जब अंदर रहे हैं, बात उठाई उन्होंने, केंद्र में जो उनका मुद्दा रहता था केंद्रित, वो जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी को लेके ही रहता था। आपको लगता है कि कल भी इस तरीके, क्योंकि आज भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे ट्विटर हैंडल से पूरी उस बात को बाकायदा जो है दोबारा से ट्वीट किया है। अच्छा, अडानी असंसदीय शब्द है और सोरोस संसदीय शब्द है। अडानी को आपने असंसदीय शब्द कह दिया और प्रियंका जी के भाषण से हटा दिया। क्या सोरोस संसदीय शब्द है? ये दोहरे मापदंड क्यों है? तो मैंने कहा, हम चाहते थे राहुल जी के सुझाव स्पीकर को लिखा गया, खरगे जी ने चेयरमैन साहब को सुझाव दिया, 2 दिन का बहस करवाइए। लोकसभा में बहस हुई है, कल और परसों राज्यसभा में होने वाली है। हम चाहते हैं कि यह बहस हो, पर बीजेपी नहीं चाहती कि राज्यसभा चले। रणनीति साफ है।